Hello everybody. Hope your preparations are going good. There is a good news for all कि जैसे आप मुझे अभी मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम प्लीज़ आप MCQs की वीडियोस डालिए, हमें क्वेश्चंस दीजिए. So then my next video will be of MCQs for the economics. Okay. So our today's topic is pricing under different forms of market. Before proceeding towards, we need to understand the various forms of the market prevailing. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी फॉर्म्स है मार्केट की. सो हियर वी गो. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स. लेट मी टेक द पेन. या वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन है, और ये चारों ये जो बाकी 3 है ना, दे हैव इनपरफेक्ट कंपटीशन. आपको ये याद रखना है, ठीक है. इनमें इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है इन तीनों में, और ये परफेक्ट होती है. ये तीनों इम्परफेक्ट के अंदर आएंगी. सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड होमोजीनियस. आपने याद रखना है कि क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत फर्म्स होती हैं बेचने वाली, और इसका प्रोडक्ट जो है दैट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, द सेम प्रोडक्ट, दे डील्स इन द सेम प्रोडक्ट. और इसकी बायर को प्रॉपर नॉलेज भी होती है, और ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑल्सो. सेलर्स बायर्स दोनों से ज़्यादा होते हैं. Now if we talk about imperfect markets, there are 3 markets under it. Number 1 is monopoly. Number 2 is monopolistic competition. Number 3 oligopoly. Monopoly means it's a single firm. कोई भी चीज़ अगर single firm बेच रही है ना, तो that is monopoly itself. आगे हम डीप में पढ़ेंगे क्या होता है ये. एंड मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? वी हैव डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स. हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब सेम, हमारी जो सेम नीड है वो कैटर करते हैं, लेकिन वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है. एंड ओलिगोपोली वी हैव, हमारे पास क्या होती है? वेरी फ्यू बिग फर्म्स होती हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं होती हैं, कम होती हैं. दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के प्राइस का दूसरी फर्म पे इफेक्ट पड़ता है. कम ऑन टू द एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन में. इनकी आपको एग्जांपल्स भी करनी है, ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. हम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड. गोल्ड हैज़ अ परफेक्ट कंपटीशन, कि मतलब जो गोल्ड हमें, इसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है. आप चाहे मैगी की बात ही ले लो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं उसके भी. और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज होमोजीनियस होता है. होमोजीनियस मतलब सेम, जो एक के पास मिलता है दूसरे के पास भी वो ही मिलेगा. दैट इज होमोजीनियस, सेम. फ्री एंट्री एंड एग्जिट. एनीबडी कैन एंटर इनटू मार्केट. जिसको बेचना है वो बेच सकता है, जिसको जाना है वो जा भी सकता है. वी हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. हमारे पास प्रोडक्ट की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द मार्केट कंडीशंस ऑल्सो, कि मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है. ठीक है. और देन वी हैव प्राइस मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सॉरी, परफेक्ट मोबिलिटी. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने किए थे ना, क्या होते हैं कि अगर किसी ने भी कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है अगर चेंज होना है तो वो हो सकता है. मोबिलिटी मीन्स द मूवमेंट. ओके. Then we have uniform price level. Uniform price level, it refers to the same price. जो गोल्ड हमें एक दुकान पे जितने का मिल रहेगा दूसरी दुकान भी उतने की दिखे, अनलेस मल्टी अगर उसकी कुछ पॉलिशिंग करने से. सपोज टेक मैगी. अगर हमें एक दुकान जो है वो 10 रुपये की दे रही है, दूसरी जो है वो 11 रुपये की नहीं दे सकती. हाँ, दे सकती है, लेकिन अगर सपोज कोई किसी वो मतलब हिली एरिया पे है, वहाँ पे जाना मुश्किल है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो दे कैन चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस. लेकिन अगर कोई और मार्केट है, हमारे पास इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं इसी चीज़ के, अगर हमें कोई वो ज़्यादा दे रहा है तो नो बडी कैन बाय फ्रॉम इट. दैट मीन्स देयर इज़ अ यूनिफॉर्म प्राइस लेवल. एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इसमें कोई अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई भी ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज this product is available in market from the large number of buyers. Okay. Now see how the price determined under the perfect competition कैसी होती है.
मैंने बताया कि जैसे कि देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो जितनी भी डिमांड होगी ना, जितने प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है उतनी ही उसकी डिमांड होगी, जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही उसकी सप्लाई। दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। अब ये यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज अ इक्विलिब्रियम। जब हम ये इक्विलिब्रियम इसमें शो करेंगे, जहाँ पे इसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की वो आग काटेगी, दैट विल बी द प्राइस। और इस मार्केट को हम प्राइस टेकर भी कहते हैं। इट्स नॉट अ प्राइस मेकर, इट्स अ प्राइस टेकर। याद रखिए, परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर फॉर्म। ओके, याद रखना इसको, इट्स अ प्राइस टेकर फॉर्म। एमसीक्यू में आ सकता है ये। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is determined at the point which the demand and supply curve intersect each other। हमने बताया डिमांड और सप्लाई कहाँ इंटरसेक्ट किए। अब इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, दैट इज पॉइंट, ये पी यहाँ पे शो किया हमने, दैट इज इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे। एंड इन एडिशन एट दिस पॉइंट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। रिमेंबर दिस, ठीक है। अब आपको आएगा इसमें कि हाउ इज प्राइस, वैसे इसमें आपको एमसीक्यू स्टाइल में आना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट बाय एमसीक्यू की तरह इसे लर्न करना, ठीक है। दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट एज वेल एज प्राइस इज नोन एज डैश, आप एज एन एमसीक्यू लर्न करें, सो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली की सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है ना, दैट इज रेलवेज। हमें रेलवे की सर्विस कोई और प्रोवाइड करता है इंडिया में एक्सेप्ट रेलवे ऑफ इंडिया? नहीं ना, एक रेलवे ऑफ इंडिया है ना जो हमें रेलवे की सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। सो दैट्स वाई ही इज ओनली द वन सिंगल सेलर इन द मार्केट। उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। रेलवेज का कंपटीशन है कोई? हमें रेलवे की सर्विस चाहिए, कोई और दे सकता है? नहीं। सो देयर मीन्स इट्स अ सिंगल सेलर बट देयर आर मेनी बायर्स। कितने कस्टमर्स होते हैं उसके? द फर्म इंजॉयज एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इसको फर्म का मर्जी है, वो जितना मर्जी प्राइस चार्ज करे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की ओर जाते हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ और कर लें, अगर हमें रेलवे के थ्रू ही जाना है। तो दैट्स मीन द फर्म इंजॉयज एबनॉर्मल प्रॉफिट। लर्न इट एज MCQs या फिर एज अ फिलअप लर्न करो। इट इज़ बेटर कि अपनी नोटबुक पे लिख लें। द प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट। हमने पढ़ा कि जैसे इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर हमें रेलवे के थ्रू कहीं जाना है तो हम रेलवे है तो हमारा इंडियन रेलवे को ही अप्रोच करेंगे ना, हम कहीं और से तो नहीं जा सकते ना। हाँ, अनलेस एंड अनटिल बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन रेलवे की सर्विस इज फॉर ओनली इज प्रोवाइडेड बाय ओनली रेलवे ऑफ इंडिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एंड इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास पता है ना फर्म क्या होती है। फर्म जैसे कि हमारी ये रिटेल शॉप्स है, दीज आर द फर्म। तो एक इंडस्ट्री है जो जिसके अंदर पूरी ये सारी फर्म्स आती हैं। सो इसमें फर्म्स और इंडस्ट्री सेम ही होती है। देयर इज बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री मतलब हमारे पास देयर इज ऑब्स्टेकल। नोबडी एल्स कैन प्रोवाइड रेलवे सर्विसेज। अगर कोई चाहे भी क्या फिर कि हमें रेलवे चाहिए तो रेलवे ऑफ इंडिया उसे अलो नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट अलो देम कि अपनी वो पटरियाँ बिछाए और अपनी ट्रेनें वो चलाए, ऐसा नहीं होता। सो देयर इज अ बैरियर टू एंट्री। Seller controls the price in that particular product and service and this is a price maker. जैसे हमने किया था perfect competition में firm is a price taker, but in monopoly it is a price maker. Consumer don't have perfect information. हमें इस चीज़ की पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को इतनी नहीं होती है, क्योंकि देयर इज अ वास्ट रेंज ऑफ रेलवेज। हमारे पास रेलवे में कितनी टाइप्स की ट्रेन्स हैं। देन वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। सो देयर इज़ नो परफेक्ट कंपटीशन, कंज्यूमर को नहीं होती है। हाँ, कोई होते हैं सुपर इंटेलिजेंट, वो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक फीचर है कंज्यूमर डोंट हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। Moving on to the next. Now how the price is determined under monopoly. हमने perfect competition में किया था where demand curve and supply curve intersect, but इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होगा
अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि AR इज इक्वल टू MR था, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, बट मोनोपोली में वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन एवरेज रेवेन्यू। आप ये देखिए, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ रहा है, एंड दिस इज एवरेज रेवेन्यू का कर्व ये आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू उससे नीचे है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। Under perfect competition, price is determined by attraction of demand and supply, as we read it in previous slide. So this price is acceptable to all the firm industry, but under monopoly, what happened? To sell every additional unit of commodity, price will have to be lower. जैसे हम ऐड करते हैं ना, जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा बेचते हैं, तो हमारा प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज इंडियन रेलवेज में भी हमारे पास स्कीम है, अगर आप एक टिकट ले रहे हैं तो आप यू हैव टू ये दे चार्जेस ₹250, बट अगर आप वो लेते हैं दूसरी, अगर 2 टिकट्स लेते हैं दे विल चार्जेस 400 फॉर 2, तो क्या हो गया, हमें फ़र्क पड़ गया ना, तो एवरी एडिशनल के लिए हमें कम मिलते हैं। वैसे ही जैसे कि किसी ने अपना क्या कार्ड बनाया होता है, जो डेली ट्रेवल करते हैं इसमें रेलवेज में, तो कार्ड में उनको सस्ता पड़ता है ना। सो एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी प्राइस विल हैव टू बी लोअर। वो पूरा अपना महीने का कार्ड बना लेते हैं या फिर साल का कार्ड बना लेते हैं, फिर उनको थोड़ा कम देना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट, ठीक है। तो हमारे पास याद है ये जो शेडेड पार्ट है इसमें, दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ई है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम टच हुआ हमारा, तो ये जो दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो है कंपनी कमाती है इसमें, क्योंकि दे कैन चार्ज प्राइस एट मच एज दे कैन। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें भी परफेक्ट कंपटीशन की तरह बायर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन देयर इज होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता, देयर इज हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। लाइक हमारे पास if we talk about the toothpaste, some people use Colgate, some people use Pepsodent, some people use क्या क्लोजअप यूज करते हैं आधे, तो ये क्या है, दैट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। अब हमारी मर्जी है कि हम जो हमें सेटिस्फाई करेगा हम ले सकते हैं, और देयर इज अ फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है। सेलिंग प्राइस दे चार्ज, सेलिंग प्राइस मतलब एडवर्टीजमेंट जितनी वो ज़्यादा करते हैं वो उसको भी ऐड करते हैं। देयर इज़ अ लेस मोबिलिटी, मतलब फैक्टर्स की लेस मोबिलिटी होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से चेंज नहीं होते हैं। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज मतलब हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट पेप्सोडेंट ओनली, वी हैव पेप्सोडेंट में हम कितने होते हैं हमारे पास, पेप्सोडेंट किसी में हम आई थिंक कोलगेट में है वेद शक्ति है, देन वी हैव माउथ फ्रेशनर, देन वी हैव वो क्रिस्टल्स वाला आ गया है, कोई हमारे पास है कि ये टीथ वाइटनिंग के लिए है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज इट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। सबकी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है सबको। शैम्पूज़ की हम बात करें, सोप्स की हम बात करें, सोप्स में अगर लक्स को ही ले लो, उसमें कितने हैं, पिंक शैम्पू, वाइट है, येलो है, फॉर सैंडल, फॉर रोज, जैस्मीन, ये सभी क्या है, दीज आर ऑल द मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब इसमें प्राइस का कंपटीशन नहीं है, अगर जो कस्टमर है दैट इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दे कैन चार्ज देयर प्राइस, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम कस्टमाइज चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों देते हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट। सो विद द मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओके। Moving on, how the price is determined in the monopolistic. याद रखिए monopolistic में we have abnormal profits, normal profits and as well as loss, तीनों चीज़ें होती हैं। abnormal profits भी होते हैं, normal profits भी होते हैं और loss भी होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब तब होंगे फर्म को जब फर्म का जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा हिट है। सपोज अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, आजकल पतंजलि का टूथपेस्ट सभी यूज़ करते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट हो, तो उसके एबनॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स तब होंगे जैसे कि कोई फर्म है, किसी ने किसी को उसकी जो
प्रोडक्ट है वो इतना मार्केट में नहीं चल रहा है, तो उसको क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब वो ही इज जस्ट एबल टू कवर इट्स कॉस्ट ओनली। देन वी हैव लॉस, कि मतलब उसका मार्केट तो कम ही हो गया, और जब लॉस हो जाता है तो मार्केट वो बंद हो जाती है। तो जब वो मार्केट, वो जो फर्म है वो फर्म बंद हो जाती है, तो जब वो फर्म बंद हो गई तो लेकिन मार्केट का साइज तो उतना ही है ना, मार्केट का साइज जब उतना ही रहता है तो वो क्या आ जाते हैं, बाकी जो फर्म्स होती हैं दे इंजॉयज द एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं। नाउ रीड द पोर्शन रिटन बिलो। Price output equilibrium under monopolistic competition. In monopolistic competition, profits are maximized at the point where marginal revenue is equal to marginal cost. याद रखना, where marginal revenue, this is marginal revenue curve and this is marginal cost curve. मार्जिनल कॉस्ट ये कर्व जा रही, जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, डैट इज इक्विलिब्रियम। तो इसके ऊपर जहाँ पे ये टच करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को, डैट विल बी द प्रॉफिट्स। वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल है, तो मार्जिनल रेवेन्यू को उसने एवरेज रेवेन्यू को उसने यहाँ टच किया, डैट विल बी द प्राइस। सेम इन द अदर, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल है, तो एवरेज रेवेन्यू को उसने टच किया यहाँ पे, दैट विल बी द नॉर्मल प्रॉफिट्स, सॉरी लॉस, नॉट नॉर्मल प्रॉफिट्स है। अब याद रखें, प्राइस डिटरमाइंड एट दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। जो भी प्राइस यहाँ पे होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, एंड आउटपुट और यू कैन से क्वांटिटी प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, इट्स अ फ्यू फर्म, ना ज़्यादा है ना कम है, थोड़ी फ्यू फर्म्स है। तो हम इसकी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेते टेक दैन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। देयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फ्यू फर्म्स है ना उसमें, लाइक वी हैव सुजुकी, होंडाई, डैटसन, और हमारे पास सुजुकी है, होंडाई, डैटसन, किया, वॉल्क्सवैगन, दीज ऑल आर ओलिगोपोली मार्केट्स वे हैव फ्यू फर्म्स। अगर किसी ने लेना हो तो इन्हीं से कार लेगा ना, तो वैसे लेकिन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्योंकि इतनी ही पॉपुलेशन है, सभी किन से बाय करेंगे, दीज फ्यू फर्म्स से ही। बट देयर इज अ बैरियर इन द सेंस देयर इज एन ऑब्स्टैकल इन एंटरिंग इनटू द मार्केट। हाउ? सपोज अ न्यू फर्म्स इमर्जेस, लाइक अभी न्यू आई थी किया, उसको सेटल होने में कम से कम भी 3-4 साल लगेंगे जब वो मार्केट में आएगा, क्योंकि उसकी न्यू कार्स हैं, लोग पहले उसको ट्राई करेंगे, सेटिस्फाई होंगे तो ही खरीदना, क्योंकि इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए पीपल विल ऑलवेज गो विथ मारुति और होंडाई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इनकी जो कार्स हैं ये अच्छी होती हैं। तो किया को सेटल होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, और वो अपना मार्केट कभी, अपनी प्राइस कभी भी अपने से चार्ज नहीं कर सकता। देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। द प्राइस ऑफ दैट कंपनी वुड डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टिंग फर्म्स। वो अपने से चार्ज करेगा, एक तो वो नया है, ऊपर से वो एक्स्ट्रा चार्ज कर ले, तो नॉट पॉसिबल ना, वो चल ही नहीं सकता। सो नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द फर्म डिमांड कर्व। इसमें फर्म की डिमांड कर्व डिटरमाइन करना इज नॉट पॉसिबल। ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हुज फर्म्स डिमांड कर्व इज नॉट एबल टू डिटरमाइन, इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। तो याद रखिए, द आंसर वुड बी ओलिगोपोली. Now we have formation of cartels. Another feature, formation of cartels. What is cartels? Cartels is an agreement. क्या होता है, इन जो फर्म्स होती है इनमें एग्रीमेंट होता है कि हम ये कार, अगर हम ये बना रहे हैं तो दूसरा, अगर हम इतना चार्ज कर रहे हैं तो वो भी इतना चार्ज करेगा। मतलब इस टाइप का एग्रीमेंट ना लगाइए, आप एग्रीमेंट लगा लीजिए जैसे कि हो गया, आप किसी का भी डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकते हो। लाइकवाइज पहले आया था, आई थिंक इट वाज i20 कार, कि उस पर हुआ था कि उसने ऑडी का डिज़ाइन कुछ किया था, कॉपी किया था। तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स है, ठीक है, याद रखना ओलिगोपोली में। सो हाउ द डिमांड, ये प्राइसिंग इज डिटरमाइंड अंडर दिस, व्हेन फर्म ए, सपोज दिस इज फर्म ए इज सुजुकी एंड फर्म बी इज होंडाई,
अब ये इंडस्ट्री का जो कर्व बनेगा ना, दैट विल बी द सबमिशन ऑफ फर्म ए, सुजुकी एंड होंडाई। जैसे कि यहाँ पे MC है, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट P है, तो इसका जो होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा ना, दैट वुड बी द सबमिशन ऑफ MC। और वैसे ही यहाँ पे ये है AC है, यहाँ पे भी AC है, तो ये एवरेज कॉस्ट चलो इसमें हमने शो नहीं किया है, जो इन दोनों का एडिशन होगा दैट वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो इसी से हम क्या कहते हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम शो करते हैं। लाइकवाइज हम एग्जांपल लें, सुजुकी की कार है सियास और होंडाई की कार है होंडा सिटी। सो देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेज एंड आई थिंक लुक्स, और इतने फीचर्स में है, लेकिन जो फर्म ए है वो थोड़े फीचर्स कम करके, वो थोड़ी जो सुजुकी है थोड़े फीचर्स कम करके थोड़ा सस्ता बेच देती है, लेकिन देर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स बिटवीन देम। तो हम ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल आ जाए, व्हाट इज ऑटोमोबाइल फॉर्म ऑफ मार्केट, यू कैन से दैट इज ओलिगोपोली इंडस्ट्री। फिर वी हैव द ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर डोमिनेंट फर्म एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। हमारे पास कम फॉर्म्स होती है और डोमिनेंट होती है, मतलब जो पहले की एग्जिस्टिंग है वो डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट फर्म सेट्स द मार्केट प्राइस। जैसे किया ने एंटर होना था तो उसका प्राइस किसने सेट किया, जो ऑलरेडी डोमिनेंट फर्म्स है। ऑल अदर फर्म्स एक्ट लाइक प्योर कॉम्पिटिटर्स, दे हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन देम। एक में अगर वो कार निकाली तो दूसरा भी अपना कार लाएगा मार्केट में विद एनहांस्ड फीचर्स। दे आर द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर, क्योंकि प्राइस में भी इनका कॉम्पिटिशन चलता है। देयर डिमांड कर्व्स आर परफेक्टली इलास्टिक। याद रखिए इनकी डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। फॉर दे सेल द प्रोडक्ट्स एट डोमिनेंट फर्म्स प्राइस। जो डोमिनेंट फर्म प्राइस की फर्म का प्राइस होता है उस पर ही अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे. So my next video will be of MCQs and be prepared for it. Thank you and hope you like it.